दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने एक मूवी देखी होगी। फिल्म का नाम था इंडियन। इंडियन मूवी में ओमपुरी ने रोल किया था। तो ओमपुरी जब जांच करने के लिए आते हैं, जब ओमपुरी को पता चलता है कि मेजर का मर्डर हो गया है, तो जांच के लिए वो आते हैं। तो उनके दामाद राजशेखर आज़ाद को, जो कि सनी देओल बने रहते हैं, जांच के लिए आते हैं। तो कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौट के आते हैं तो लाल रंग का ड्रेस पहने रहते हैं। तो सनी देओल उनसे ये कहते हैं कि आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो ये कहते हैं, ओमपुरी कहते हैं कि मैं ये ड्रेस तब पहनता हूँ जब मैं अपना केस सॉल्व कर लेता हूँ। तो राजशेखर आज़ाद कहते हैं, आई मीन सनी देओल, कि आखिर क्या आपने मेरे ससुर जी के खूनी का पता लगा लिया है? तो उन्होंने कहा कि यस। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक बड़ा केस सॉल्व हो गया है। और वो केस ये है, आपका ये जो टीजीटी पीजीटी के लिए याचिका चल रही है, और विशेष और याचिकाएं जो सभी चल रही हैं, इम्पैक्ट हो करके उन सब में जीत 99% तय हो गई है। और मैं ये भी सूचित कर देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं, मसलन उनकी ओर से कोई हियरिंग शुल्क नहीं दिया जा रहा है, उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं उनका नाम कटवाने जा रहा हूँ। क्योंकि उसके पश्चात आपकी नौटंकी और स्टार्ट हो जाएगी और सीधे तौर पे आप में से कोई सहयोगात्मक भावना नहीं रहेगी। ठीक है, सभी से गुजारिश है, जमा कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस केस में आगे आप लोगों का प्रगति हो। सीधे तौर पे आज हम निकल रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, और मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फाइनल करवाना है तो इसके लिए हम लोग अभियान लगाए हुए हैं, उसके लिए अभियान चला रहे हैं। चलिए, ये तो बातें रही आपकी रिट से रिलेटेड। मैं बता देना चाहता हूँ कि टीटी को कक्षा 12 तक अनिवार्य कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है। अगर देखा जाए तो कक्षा 12 तक अब आपको टीटी देना होगा। एनसीटीई की बहुत दिनों से मंशा थी, तो एनसीटीई ने इस मंशा को फलीभूत किया है। और एनसीटीई का यह कहना है कि भैया है ना, एनसीटीई का साफ तौर पे ये कहना है कि हम जो है इसमें क्या करेंगे, अब बीएड वालों के लिए जो 6 से 12 तक के लिए अभी तक अवेलेबल थे, और उनके लिए प्राथमिक के लिए भी उन्होंने कहा है कि प्राथमिक में भी उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं अभी दोस्तों, और जिनके भी संज्ञान में, जिनके भी दिमाग में कोई दूसरी बातें चल रही हैं, उन्हें भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल न घबराएं, है ना। आप लोग अपने स्तर से अगर प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में सफलता स्वाभाविक है कि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और किसी भी प्रकार से आप अगर पशुपेश की स्थिति में रहते हैं, किसी प्रकार से आप अगर अपना मनोबल तोड़ते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। लगातार लगिए और कोशिश ये कीजिए कि आप एक जगह पे इम्पैक्ट हों, एक जगह पे आपको एकत्र होने का अवसर मिले। अपने पाठ्य सामग्री को सही स्थानों पर, सही स्थान पे आप इम्पैक्ट करके रखें। एक चीज़ जानते कि नहीं, अगर आप उसको एकजुट करके रखते हैं, तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। अब समय का अभाव है। परीक्षा तिथियों का ऐलान, संभावित तिथियां आ चुकी हैं अप्रैल मई में। तो मैं अप्रैल मई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रवक्ता पहले होगा, टीजीटी बाद में होगा। तो अगर देखा जाए तो अब आपके पास में समय कम होता जा रहा है, समय कम ही आप लोगों को मिलेगा। इसका आप लोग चाहें तो सदुपयोग करें और चाहें तो ना करें सदुपयोग, वो आपका अपना मैटर है। बहरहाल मैं एक चीज़ यह ज़रूर जानता हूँ कि काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच में एक तर्क वितर्क चल रहा है। तो वो तर्क वितर्क अपने आप में सही दिशा की ओर चल रहा है। जैसे कि अब देखिए, कल की तारीख में जाकर के लोग मिले और उन लोगों ने काफ़ी कुछ मैटर को सॉल्व भी किया है।
मैटर ये था कि क्या बीएड वालों को सर सम्मिलित करेंगे। दूसरा मैटर था 72,825 की काउंसलिंग पर भी विचार कीजिए, कृपया विचार कीजिए, है ना, कृपया विचार कीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ना। विचार इसलिए भी आवश्यक है, विचारणीय है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मांग की जा रही थी कि बीएड को फिर से अवसर दिया जाए, और ये अवसर तभी पॉसिबल था, ये अवसर तभी संभव था जबकि इस दिशा में सही कदम उठाया जाता। और इस दिशा में सही कदम कब उठेगा? जब सरकार इस प्रकार का कदम उठाने की ओर अग्रसर होगी। तो हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस प्रस्ताव को रखा, बताया कि आप लोगों ने कहा था, और सर अभी इस दिशा में सटीक सार्थक कदम मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए कहीं भी आया नहीं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको होने में थोड़ा वक्त लगता है। इस बार अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जा रहा है, और जिससे कि किसी प्रकार से अब कोई पेंच न फंसे। आपको मालूम होगा 10% जब आरक्षण दिया गया था, बहुत सही उन्होंने उत्तर के दिया। 10% आरक्षण जब दिया गया था तो 10% आरक्षण अगर शासन चाहता तो अध्यादेश के जरिए दे सकता था, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको संशोधन के जरिए दिया जाए। तो 10% आरक्षण के संशोधन में काफ़ी समय लगा, और संशोधन के पश्चात सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। आरक्षण पे फिर उसके बाद में कोई उंगली उठाने नहीं आया, है ना। तो उनका ये कहना था कि देखिए, सीधा सा सिद्धांत है और सीधी सी बात है ना। अगर व्यक्ति अपने तरफ से तर्क वितर्क करता है, प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं उसे, है ना, कहीं ना कहीं उसे लाभ मिल सकता है। तो उनका ये कहना था कि देखिए, पहली बात तो शासन पुरानी भर्तियों का निपटारा कर चुकी है। रही बात 72,825 की, तो इस पर आपका आदेश हुआ है, बात तो सही है। और सेक्रेटरी महोदय का ये कहना था कि देखिए, हम अपने स्तर से आप लोगों को बोल चुके हैं कि अगर कोर्ट के थ्रू कोई डिसीजन होता है तो उसे हम मानेंगे, क्योंकि हम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं। उनका सीधा सा संकेत था, कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, हम काउंसलिंग करा देंगे। कोर्ट से ऑर्डर दोस्तों, अगर 12,091 के लिए उन्होंने ये भी संकेत दिया कि 12,091 काउंसलिंग हो रही कोर्ट से ही हो रही है, क्या शासन ने इस पर एक्शन लिया था क्या, कि शासन ने लिस्ट निकाली थी? जाहिर सी बात है कि इसका जो है ना, इसमें जो कार्य किया गया, तो सीधे तौर पे क्या हुआ कि शासन ने अपने स्तर से कार्य किया, और शासन ने वहाँ पर कोई ना तो पैरवी की न कुछ, शासन ने नहीं किया था। शासन की ओर से ये पैरवी नहीं की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ा, उसको फॉलो करना पड़ा। उसी हिसाब से हम लोगों को आना पड़ा अपने सही दिशा में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट के थ्रू आपका कल्याण हो सकता है अगर आप सहयोग करें तो। सहयोगात्मक और सटीक भावना निभाइए, अपनाइए, क्योंकि देखिए, बिना लड़े तो आपको जीत नहीं मिलने वाली है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बिना लड़े आपको जीत नहीं मिलने वाली है। और इसके लिए आप लोगों को लगना होगा, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कि प्रयास सचमुच आप लोगों के लिए एक बड़ी पूंजी है। अगर आप इस प्रयास को करने में सफल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आप मंजिल हासिल कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कृपया हमारी बातों को गांठ बांध लें और सहयोग करें। रही बात यह कि देखिए, बीएड की एंट्री अभी भी हमारी टीम रुकी हुई है। उनका ये आदेश है कि पहले आप लोग यहाँ पर संतुष्ट हो जाइए, जा करके सेक्रेटरी से भी उन्होंने कहा है कि पूरी चीज़ें इन लोगों को दिखाई जाए, ताकि ये, उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रचार में भी सहयोग करें। प्रचार के लिए उन्होंने कहा है, बिल्कुल पूरा बीएड परिवार आपके साथ खड़ा होगा। बीएड को एंट्री दिलवाइए, बीएड के लिए मानदेय की भी घोषणा सरकार करेगी, इसकी भी सूचना उन्होंने दी। बीएड वालों को मानदेय मिलेगा, हर महीने कम से कम 3,000 रुपये मानदेय मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा, और एक आपका जॉब कार्ड बनेगा। कहीं भी 3,000 के एवरेज में आपसे कभी सेवा ली जा सकती है विद्यालयों में। मसलन ये कि, है ना, आपसे विद्यालयों में आपको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और विद्यालयों में आपसे कभी सेवा भी ली जा सकती है। 3,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा।
साल में आपको कम से कम 2 बार सेवा देनी होगी। तो कई चीज़ें बन रही हैं। देखिए, रणनीति सरकार की भी अपने स्तर से चल रही है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव सिर्फ 3 साल रह जाते हैं ना। तो काफ़ी कुछ है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। बहरहाल हमारी टीम लगी हुई है और हमारी टीम के प्रयास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी अच्छी तरह से अपने इस कार्य को बखूबी अंजाम दें, सही तरीके से, और सफलता की बुलंदियों को छुएं। मैंने आप लोगों से बार बार कहा। और हम ये भी ज़रूर करना चाहेंगे कि कई दिनों से, है ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास का नतीजा है कि आज सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको प्रेरित करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और आगे भी आपको ये वीडियो प्रेरणा देगी, बताएगी, जानकारी देती रहेगी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे साथ में आप आएँ। आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। अगली वीडियो देखिए, उसमें भी आप लोगों को जानकारी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, और जैसी भी स्थिति होगी आपको हम, ठीक है, सूचित करेंगे, बताएंगे। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके आप नोट्स ले सकते हैं। जो नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं उस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्या 100% सच में प्रश्न आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, बस लगन आपकी होनी चाहिए। लगन अगर आपकी रहे तो यकीनन आपको सफलता मिल जाएगी। मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, स्किप करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। स्किप करके देखने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो यही आपसे कहना था। बाकी जो और जानकारी अवेलेबल होगी आपको हम देते रहेंगे अपने थ्रू, और जो भी चीज़ें मिलती रहेंगी आप दैनिक जागरण पेपर में पढ़ सकते हैं। टीटी अनिवार्य हो गया कक्षा 12 तक, कोई अर्जी फर्जी वाला काम नहीं है। एक वीडियो आप लोगों के लिए आएगा जिसमें हम आपको पूरा पेपर से पढ़ करके बताएंगे, सबको जानकारी भी देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए LT ग्रेड, TGT, PGT, इन सब के लिए भी डिसीजन हो चुका है, नया विज्ञापन भी आएगा। लेकिन अब ये आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले केंद्र की नीतियों को कानून पालन करने वाला अगर कोई स्टेट है तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ भी TET लागू हो जाएगी, पक्का है। पहला उत्तर प्रदेश है राज्य बनेगा जो TET आयोजित कराने वाला राज्य बनेगा 12वीं तक के। तो इसका पैटर्न भी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाला पैटर्न नहीं है कि आप घबरा जाएं। इसके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आपके हिंदी के और आपके सामान्य जागरूकता संबंधित रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट से ज़्यादा रहेंगे। क्वालिफाई आप सब्जेक्ट से ही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विषयों की कोई जानकारी आपको ना भी रहेगी तो आप अपने सब्जेक्ट के बलबूते पास कर पाएंगे। 60% पाना अनिवार्य होगा और 55% आरक्षित वर्गों को। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बाकी एक हमेशा से मैं कहता रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि बहुत से लोगों का ये मंतव्य रहता है, बहुत से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका अपना एक मंतव्य रहता है, उनका अपना एक अपनी उनकी एक भाषा होती है। तो सबकी भाषा अपने अपने स्तर पर होती है दोस्तों, है ना। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। आपका पूरा हमारा पूरा चैनल परिवार आपका सहयोग करता रहेगा। आपके प्रति हम हमेशा से ही जिम्मेदार बने हुए हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, है ना। हमारे साथ में आप जुड़िए और हमसे हमेशा संपर्क में रहें 9219166752 के पर व्हाट्सएप करके, क्योंकि आपको भी मालूम है कि यही वो व्हाट्सएप नंबर है जो आप लोगों के लिए बहुत मदद करता है। और मैं दोस्तों इस बात को हमेशा ही आप लोगों के बीच में पहुंचाता रहा हूं कि आपका अहित नहीं होने दिया जाएगा, आपका हित ही होगा, आपका कल्याण ही होगा। और इसी सभी कामनाओं के साथ मैं जा रहा हूं कोर्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो तारीख लग के आएगी फाइनल होने की ओर है। तो आप सभी लोग सकारात्मक सहयोग करिए। सकारात्मक सहयोग बहुत ज़रूरी है।
अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो इसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार होंगे। हमें आप फिर मत करिएगा, क्योंकि देखिए हम अगर है ना लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें सबका सकारात्मक सहयोग चाहिए। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो भी नोट्स लें, क्योंकि एक जगह पे आपको सारी पाठ्य सामग्री प्रामाणिक रूप से मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।